हेलो एवरीवन। तो आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ का इंग्लिश चैप्टर 9। तो चैप्टर में आने वाले सबसे पहले जो हार्ड वर्ड हैं उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ड्रीम टू मतलब दिया है कल्पना किया या विचार किया। आगे है कंकरिंग मतलब विजय प्राप्त करना। उससे आगे है रेजिस्टेंस मतलब अवरोध या विरोध। फिर आगे है करंट मतलब बहाव या धारा। फिर है आपका पीक मतलब चोटी। आगे है मार्सीलैंड मतलब दलदल भूमि। फिर है आपका ट्रैम्पलिंग मतलब कुचल देना। आगे है प्रोफ्यूजली मतलब भारी मात्रा में। फिर आगे है आपका अटर्ड मतलब कहा। उससे आगे है आपका एडमायर्ड मतलब प्रशंसा किया या बड़ाई किया। अब हम लोग आगे चलते हैं चैप्टर पे। देखिए आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आपका टाइटल में पोरस एंड अलेक्जेंडर, यानी पोरस और अलेक्जेंडर। हिंदी में हम लोग अलेक्जेंडर को सिकंदर बोलने वाले हैं। हिंदी में सिकंदर लिखा जाता है। कहानी पे आते हैं हम लोग। मैनी ईयर्स एगो इन मैसिडोनिया नाउ कॉल्ड ग्रीस देयर रूल्ड ए यंग किंग अलेक्जेंडर। बहुत बहुत समय पहले की बात है, मैसिडोनिया में जो कि अब ग्रीस है, वहाँ एक युवा शासक शासन करता था जिसका नाम अलेक्जेंडर था। ही ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द होल वर्ल्ड। उसने पूरी दुनिया को जीतने की तमन्ना बचपन से सपना देखी थी। एट द एज ऑफ 26 ईयर्स, 26 साल की अवस्था में, ही स्टार्टेड आउट विद आर्मी ऑफ 30,000 वेल ट्रेंड मैन एंड कंकर्ड मैनी कंट्रीज। उसने 30,000 सैनिकों के साथ इस यात्रा को आरंभ किया और जो सुप्रशिक्षित जो सुप्रशिक्षित सैनिक थे उसके साथ इस यात्रा को आरंभ किया और बहुत सारे देशों को जीता। इन 326 BC ही क्रॉस द हिंदू कुश माउंटेन्स एंड इंटर्ड पंजाब। ईसा से 326 साल पहले उसने हिंदू कुश माउंटेन को पार किया और पंजाब में दाखिल हुआ। इंडिया एट दैट टाइम वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल स्टेट्स। और उस समय भारत बहुत छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। देर वेर टू किंग्स इन द पंजाब देन। और उस समय पंजाब में दो राजा राज करते थे, नेमली अम्बी एंड पोरस, जिनके नाम अम्बी और पोरस थे। अम्बी द किंग ऑफ तक्षशिला डिड नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस, ही सरेंडर्ड बिफोर अलेक्जेंडर। अम्बी तक्षशिला का राजा अलेक्जेंडर के सामने किसी तरह का विरोध नहीं किया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ही नाउ सेंट ए मैसेज टू पोरस कम टू टक्सिला टू सरेंडर। और तब उसने अलेक्जेंडर के संदेश को पोरस के पास भेजा और कहा कि कम टू टक्सिला टू सरेंडर, कि तक्षशिला आकर के आत्मसमर्पण करो। आई शैल सर्टेनली मीट यू रिप्लाइड पोरस। पोरस ने लिखा कि मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा, बट नॉट एट टक्सिला, लेकिन तक्षशिला में नहीं। आई शैल मीट यू इन द बैटल फील्ड, मैं तुमसे युद्ध मैदान में मिलूंगा। पोरस वॉज ए ब्रेव किंग। पोरस एक बहादुर राजा था। ही केम विद हिज आर्मी ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर झेलम। उसने झेलम नदी के दाहिनी ओर अपनी सेना के साथ आया। अलेक्जेंडर्स आर्मी वॉज ऑन द अपोजिट साइड। अलेक्जेंडर का जो सेना था वो दूसरी तरफ था, यानी बाईं ओर था। द करंट इन द झेलम वॉज एट इट्स पीक बिकॉज ऑफ फ्लड द फील्ड्स हैड बिकम मार्सी। और बाढ़ के कारण उस झेलम नदी में बहुत ज़्यादा बहाव थी, यानी तेज बहाव थी, और वहाँ के जो मैदान थे, खेत थे, वो काफ़ी दलदल हो चुके थे। अलेक्जेंडर मार्च्ड अप द स्ट्रीम एंड व्हेन ही सॉ ए शार्प बेंड इन द रिवर ही क्रॉस्ड ओवर विद हिज आर्मी ऑन हॉर्सेस। अलेक्जेंडर ने उस धारा में आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने देखा कि तेज बहाव है तो वो अपने अपने घोड़े पे चढ़ करके उस बहाव को पार किया सैनिकों के साथ। इन चेस्ट डीप वाटर्स, जो कि पूरे छाती भर पानी में पार किया। ही अटैक्ड द आर्मी ऑफ पोरस सडनली। उसने पोरस की सेना पे अचानक से धावा बोल दिया। पोरस आर्मी वॉज स्लो इन फाइटिंग बैक। पोरस की सेना लड़ने में कमज़ोर नहीं मतलब स्लो थी, यानी धीरे धीरे लड़ रही थी। दियर चैरियट्स गॉट स्टक इन मार्सीलैंड। और उनके रथ जमीन में धंस कर जा चुके थे। द सोल्जर्स हिड बिहाइंड एलिफेंट्स। और उसके सैनिक हाथियों के पीछे छुप गए थे। द एलिफेंट्स वे आर नॉट एबल टू मूव स्विफ्टली ड्यू टू मार्सीलैंड। और हाथी भी दलदल के कारण इधर उधर नहीं घूम सकता था, मूव कर सकता था। वैन दे गॉट इंजर्ड। और जब उसे घायल हुआ हाथी, दे रैन ट्रैम्पलिंग दियर ओन मैन। तब उसने अपने ही आदमियों को चलते हुए भागने लगा इधर उधर। पोरस वॉज ए ब्रेव किंग। पोरस एक बहादुर राजा था। ही फॉट ब्रेवली बट बाय द इवनिंग ही वॉज वुंडेड। वो काफ़ी बहादुरी के साथ लड़ा, लेकिन शाम तक वो घायल हो चुका था। ही ब्लेड प्रोफ्यूजली। वो से काफ़ी मात्रा में खून बाहर निकला था।
दस ही वॉज टेकन प्रिजनर बाय द इनमी, और तब वह दुश्मन के द्वारा बंदी बना लिया गया। ही वॉज ब्रॉड चेन टू अलेक्जेंडर द विक्टर, और उसे जंजीरों से बांध करके अलेक्जेंडर के पास लाया गया जो कि विजेता था। अलेक्जेंडर अप विद प्राइड, अलेक्जेंडर ने अभिमान के साथ पूछा, हाउ शुड आई ट्रीट यू, मुझे तुम्हें कैसे बर्ताव करना चाहिए तुम्हारे साथ, यानी अब तुम्हारा क्या हाल किया जाए। एज ए किंग शुड ट्रीट ए किंग, आंसर्ड पोरस फियरलेसली, पोरस ने बहादुरी के साथ बिना डरे हुए कहा कि एक राजा को जिस तरह से दूसरे राजा के साथ व्यवहार करना चाहिए बिल्कुल वैसे ही। दिस ब्रेव एंड फियरलेस आंसर ऑफ पोरस अटर्ड विद सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज लाइक्ड एंड एडमायर्ड बाय अलेक्जेंडर, और इस तरह से बहादुरी और साहस के साथ दिया गया जवाब से सिकंदर को, अलेक्जेंडर को ये अच्छा लगा और उसने उस चीज़ को सराहा। ही ऑर्डर्ड हिम टू बी रिलीज्ड इमीडिएटली एंड हिज किंगडम वॉज गिवन बैक टू हिम, और तब उसने ये आदेश दिया कि उसे जल्द से जल्द रिहा करके उसका साम्राज्य उसे दे दिया जाए। तो इतना ये था आपका कहानी, बहुत अच्छा कहानी था। इसका आपको क्वेश्चन आंसर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं।